गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का पहला वीडियो लेक्चर प्रॉपर तरीके से हम यहाँ बनाकर पढ़ाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है क्लास 9th में? तो चैप्टर 1 क्लास 9th का जो हमारा है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग। यही हमारा पहला चैप्टर। तो क्लास 9th का पहला चैप्टर यहाँ स्टार्ट हो रहा है बच्चों। चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, इस धरती पर अपने चारों ओर जब हम देखते हैं तो वैरायटी ऑफ सब्सटेंस हमको दिखाई देता है। जैसे हमें टेबल दिखाई देता है, चेयर दिखाई देता है, कार दिखाई देता है, पेन दिखाई देता है, बुक दिखाई देता है। तो ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं या इनको सब्सटेंस कहा जाता है। हम इनको मैटर भी कह सकते हैं कि ये मैटर है। अब मैटर की डेफिनेशन क्या है? अगर मैटर हम पढ़ रहे हैं तो मैटर की डेफिनेशन क्या है, मैटर की परिभाषा क्या है? तो हम कह सकते हैं एनीथिंग और एनी ऑब्जेक्ट which has mass and occupies space is called matter। तो मैटर का डेफिनेशन यही निकल के आया कि मैटर कोई भी चीज, एनीथिंग यानी कोई भी चीज हो विच हैज मास, जिसके पास अपना मास हो, एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस, और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे, कुछ स्थान घेरे, इज कॉल्ड मैटर। उसी को हम मैटर कहते हैं। यानी मैटर होने के लिए दो चीजें हैं। पहली बात, ऑब्जेक्ट के पास या सब्सटेंस के पास मास होना चाहिए, और दूसरी चीज उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। यही मैटर का डेफिनेशन है। अगर हम एक बूंद पानी लें तो भी हमारा मैटर है, एक पत्थर लें वो भी मैटर है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये भी सब मैटर हैं। ठीक है बच्चों? यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, जो भी वस्तुएं देखी जाती हैं, वो मटेरियल की बनी होती हैं। मटेरियल बने पदार्थ की बनी होती है। इसी मटेरियल को साइंटिस्ट लोग मैटर भी कहते हैं। इसी मटेरियल को साइंटिस्ट मैटर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? एंशिएंट युग में, पुराने जमाने में जो भारत के जो दार्शनिक हुआ करते थे, उन लोगों ने ये बताया कि जितने ऑब्जेक्ट धरती पर पाए जाते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। 5 एलिमेंट्स से मिलकर धरती पर पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट बने हैं। चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब केवल 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। क्या क्या? एक है अर्थ, धरती, दूसरा फायर, तीसरा एयर, चौथा स्काई, पांचवा वाटर। तो इन 5 तत्वों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है, या सृष्टि के ऑब्जेक्ट चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ऐसा एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स का सोचना था। इसके बाद जो ग्रीक देश है, ग्रीक देश, वहां भी कुछ फिलोसफर थे, जैसे सॉक्रेटिस थे, प्लूटो थे। उन लोगों ने भी यही माना कि जो मटेरियल होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये भी 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। लेकिन आज का जो मॉडर्न युग है, आज के जो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं, वो ऐसा नहीं मानते।
वो बिल्कुल ऐसा नहीं मानते। आज का मॉडर्न साइंटिस्ट कहता है कि जो सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, वो 5 तत्वों से नहीं बने, वो सिर्फ बने हैं मैटर से। और मैटर क्या है हम जान चुके हैं कि मैटर हमारा एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो जब आज का साइंटिस्ट बस इतना मानता है कि धरती पर पाए जाने वाले सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट मैटर के बने हैं, तो मैटर का क्लासिफिकेशन करता है आज का साइंटिस्ट। आज का साइंटिस्ट मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करता है? तो आज का साइंटिस्ट मैटर का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से करता है। आज का साइंटिस्ट, ये जो मैटर हम पढ़ रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन आज का साइंटिस्ट 2 रूप में या 2 प्रकार से करता है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आज का साइंटिस्ट करता है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन आज का आधुनिक वैज्ञानिक उस मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर करता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो साइंटिस्ट मैटर का करता है वो करता है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द मैटर। ध्यान रखिएगा। तो आज का आधुनिक साइंटिस्ट, प्रेजेंट डे साइंटिस्ट कहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वो 5 तत्वों से मिलकर नहीं बने, वो सब कुछ मैटर से मिलकर बने हैं। और मैटर का उसने 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया आज के साइंटिस्ट ने। कैसे? पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ मैटर। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर, इसमें केवल हमको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ही पढ़ना है। बाकी जो आने वाला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, वहां पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। हम वहां देखेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। आज का टॉपिक हमारा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आज का हमारा पहला टॉपिक यही है कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहली बात जो है, इसमें जो सबसे पहली बात है वो है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ये सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहली बात है जो हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है। और इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग हम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मतलब आज ये हमको देखना है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है कि नहीं बना होता है। तो इस बात, ये जो मैटर का नेचर कैसा होता है, पार्टिकल लाइक होता है कि नहीं होता है, इस बात को कहने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए 2 विचारधाराएं समय समय पर, अलग अलग समय पर प्रस्तुत की गई। सबसे पहली विचारधारा ये है, सबसे पहली विचारधारा कहती है कि मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। पहली विचारधारा ये कहती है कि मैटर कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कोई गैप या स्पेस नहीं होता। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़े होते हैं और एकदम कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ये जो बात हो रही है ऐसा देखने को मिलता है। अगर आप
कोई वुड ले ले, कोई लकड़ी का टुकड़ा ले ले, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लकड़ी के जितने भी टुकड़े हैं, एक लकड़ी का जो टुकड़ा है इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सब एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े हैं और यहाँ पार्टिकल कैसा है, पूरा कॉन्टिन्यूअस है, कहीं कोई गैप तो है नहीं। ऐसे ही कोई स्टोन ले लीजिए, कोई पत्थर ले लीजिए, पत्थर के अंदर जो कण पाए जाएंगे वो भी एकदम से कॉन्टिन्यूअस होंगे, उनके बीच भी देखिए कोई गैप नहीं होगा, लगातार ऐसे कॉन्टिन्यूअस होंगे। ये जो पहली बात आई, पहला जो विचार आया कि मैटर इज कॉन्टिन्यूअस, मैटर कॉन्टिन्यूअस होता है, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे के साथ लगातार स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, ये पहली विचारधारा है। इसके अलावा एक और विचारधारा आई मैटर के लिए, और ये विचारधारा कहती है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have spaces in between them. जो दूसरी विचारधारा है, नेक्स्ट विचारधारा है, वो कहती है कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं, मैटर के जो कण होते हैं, उनके बीच में आपस में, उन कणों के बीच में आपस में स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। इस बात को कैसे समझा जा सकता है, अगर हम मिट्टी ले लें, मिट्टी माने सैंड ले लें, बालू ले लें, तो मिट्टी या सैंड अगर आप ले लेते हैं तो मिट्टी या सैंड के कणों के बीच में क्या होगा भाई, गैप होगा। अगर आप सैंड या मिट्टी हाथ से उठाएं, ऐसे हाथ खोल के से उठाएं, तो आपके हाथ से नीचे चला जाएगा। यानी अगर मिट्टी या सैंड लेते हैं तो पता चलता है कि वहां पर तो क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। ऐसे ही आप पानी ले लें, हाथ से ऐसे पानी उठा लें तो भी देखिए नीचे चला जाएगा। इसका मतलब कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत गैप होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कौन सी विचारधारा ज्यादा सही है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं आंसर ये होगा कि जो मैटर होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, यही करेक्ट आंसर है। अब इस बात को हम कैसे सिद्ध करें, इस बात को हम कैसे प्रूफ करें कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ये जो मैटर आपने पढ़ा, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, कैसे इसको प्रूफ किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, आप 2 बीकर ले लीजिए, ऐसे आप 2 बीकर ले लीजिए और इन दोनों बीकर में आधा आधा पानी भर लीजिए। 2 बीकर लेना है और दोनों बीकर में आधा आधा पानी भरना है, आधा इसमें भरना है, आधा इसमें। एक बीकर में 1 चम्मच चीनी डालना है, एक बीकर में 1 चम्मच शुगर डालना है, और एक बीकर में 1 चम्मच साल्ट डालना है, साल्ट नमक डालना है। तो एक बीकर में आप क्या करेंगे भाई, आधा बीकर पानी भरा है, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, और दूसरे बीकर में, इसमें भी देखिए आधा बीकर पानी भरा है और इसमें आपने क्या कर दिया, 1 चम्मच साल्ट डाल दिया। अब इसको थोड़ा चम्मच से हिला भी दीजिएगा, इसको अलग चम्मच से हिला देंगे, इसको अलग हिला देंगे। अब आप ये पाएंगे कि जो साल्ट के कण थे या जो शुगर के कण थे, शुगर के कण इसमें, साल्ट के कण जो इसमें थे, पानी में जाने के बाद ये कण अब इसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप लाभ देखने का प्रयास कीजिए, शुगर के कण इसमें नहीं दिखेंगे, इसमें आप देखें तो आपको इसमें साल्ट के कण नहीं दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शुगर इस पानी में डिजॉल्व हो गया, घुल गया, और साल्ट इस पानी में डिजॉल्व हो गया। मतलब मैटर जो हमारा है, जैसे मान लो यहाँ पानी हमारा मैटर है, तो जो मैटर है
उनके बीच, उनके कणों के बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। उन्हीं स्पेस में जाकर कोई दूसरे मैटर का कण या कोई दूसरे मैटर का पार्टिकल जाके उन्हीं स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता है, उसी स्पेस में जाके बैठ जाता है। ठीक है। अब एक चीज और जानना है कि जब हमने शुगर इस पानी में डाला और साल्ट इस पानी में डाला तो क्या पानी का लेवल थोड़ा राइज किया है? ये आपको थोड़ा देखना है, बताना है। वैसे कोई लेवल राइज करेगा नहीं। क्यों नहीं राइज करेगा? क्योंकि आप अभी आंसर आपको मिल चुका है कि जो वाटर हमारा यहाँ पर है ये भी मैटर है, और मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेसेस होते हैं, और इस स्पेस में दूसरे मैटर के पार्टिकल आके वहां बैठ सकते हैं। ठीक है। अब एक और छोटी सी बात है। अब हमें ये जानना है कि जो मैटर हम पढ़ रहे हैं उन मैटर के पार्टिकल का साइज कितना होता है? मैटर के पार्टिकल का साइज कितना होता है? मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं कि थोड़े बड़े होते हैं? मैटर के पार्टिकल का साइज क्या होता है, कितना होता है, अब ये जानना है। तो ये जानने के लिए कि मैटर के पार्टिकल का साइज कितना होता है, हमको यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। आइए देखें कैसे क्या होगा। आप एक बीकर ले लें और एक बीकर में आप पानी भर लें। एक बीकर ले लीजिए, इसमें पानी भर लीजिए। आप लैब में कभी चलिएगा हमारे साथ तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे टैबलेट फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं। छोटे छोटे टैबलेट फॉर्म में पोटेशियम परमैंगनेट के कण होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट ऐसे छोटे छोटे टैबलेट्स के रूप में होता है। तो ये है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला है KMnO4। अभी जो पोटेशियम परमैंगनेट आपका है ये पिंक कलर का होता है। ये जो है टैबलेट्स पिंक कलर के होते हैं। इन्हीं में से एक दो टैबलेट उठाइए और पानी में डाल दीजिए। तो इसी में से एक दो टैबलेट उठाइए, यहां से इसे उठा लिया, इसको हमने पानी में डाल दिया। ज्यादा नहीं, एक दो टैबलेट उठाना है, डाल देना। आप पाएंगे कि जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट के कणों को, पोटेशियम परमैंगनेट के टैबलेट्स को पानी में डाला, वैसे ही पानी का कलर, ये जो पानी आपको दिख रहा है इसका पूरा कलर पिंक हो जाता है। इसका कलर पिंक हो जाता है। तो फिर इससे क्या सीख मिली, इससे क्या शिक्षा मिली हमको? इससे ये सीख मिली कि जो मैटर होता है जब हम उसको किसी पानी में डालते हैं या किसी चीज में डालते हैं तो वो ब्रेक करता है। मैटर ब्रेक करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हो जाता है। ये मैटर तब तक ब्रेक करता है, पानी में जाने के बाद ये मैटर तब तक ब्रेक करता है जब तक ये अपने स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में ना आ जाए। याद रखिएगा, ये मैटर तब तक ब्रेक करेगा जब तक ये अपने सबसे छोटे छोटे कणों में ना आ जाए। हो सकता है ये मैटर पानी में जाने के बाद 10 टाइम्स ब्रेक करे, हो सकता है 20 टाइम्स ब्रेक करे, हो सकता है 100 टाइम्स ब्रेक करे। डिपेंड करता है कि कितनी टाइम्स ब्रेक करने पर उसका सबसे छोटा कण आएगा। और जब सबसे उसका छोटा कण आ जाएगा तो छोटा कण इसी में फैल जाएगा और पूरे पानी का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का हो जाएगा। एक और एक्टिविटी देख सकते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं, घर पे भी आप कर सकते हैं आजकल। अगर आप एक ऐसे बीकर ले लें और इस बीकर में पानी भर लें और इसमें बाहर से आप डेटॉल डाल दें। डेटॉल तो आज कल देखिए सबके घर में होगा। अगर आप इसमें डेटॉल डाल दें, ज्यादा नहीं डालना है, एक ढक्कन डेटॉल डाल दीजिएगा। तो अगर आप इसमें एक ढक्कन डेटॉल डाल दें तो डेटॉल पानी में जब डालेंगे तो वो एकदम नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी डेटॉल के कण आपको एकदम नीचे जाते हुए दिखाई पड़ेंगे।
और पूरा ये जो पानी है ये कुछ कुछ व्हाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कुछ कुछ व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो इससे भी आप समझ सकते हैं, और एक स्मेल आएगी, सुगंध आएगी पानी में डालने पर। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी मैटर को, डेटॉल जो मैटर है, इसको पानी में डालें तो उसके कण पानी में जाके डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, यानी पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसी में जाके बैठ जाते हैं। ठीक, अब इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन से परे होते हैं मैटर के पार्टिकल, ध्यान रखिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक, फिर कल मंडे से हम लेक्चर डालेंगे बेटा।